नाज़रीन, आप देख रहे हैं समी साद और मैं हूं रिजवान जान। नाज़रीन, उस्मान मिर्ज़ा जो दरिंदा सिफ्त आदमी पकड़ा गया इस्लामाबाद से, जिसने कपल पर तशद्दुद किया, उसके हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफात हो चुके हैं, जो कि अभी तक मीडिया में पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें वो उस गैंग के हवाले से वो इंकशाफात करने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक उस्मान मिर्ज़ा नहीं, ये एक पूरा ग्रोह है जिसने ये पूरा एक वीडियो नहीं, उनके पास पता नहीं कितनी वीडियोस और हैं, और वो कौन से इंकशाफात हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे हम्माद असलम से। जो हम्माद असलम एक्सक्लूसिव फैक्ट्स के साथ जो इंकशाफात इस्लामाबाद पुलिस करने जा रही है, वो हकायक और वो आपको हैपनिंग हम बताएंगे, असल वाक़या हुआ क्या। अभी तक दर्जनों वीडियो वीलॉग यूट्यूब के ऊपर और टीवी पे चल रही है, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर अभी तक नहीं बात हो रही। जो सनसनीखेज़ इंकशाफात हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम्माद, क्या इसमें जो है वो आपने क्या डिग आउट किया, ये मामला हुआ क्या है? उस्मान मिर्ज़ा ग्रो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद एक्सपोज होता है और वो एक ख़तून और एक लड़के को होटल में जाकर उनको हरासा करता है, उनको बरहना करता है और गाली गलौज करता है, बेहुदा अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब वीडियो वायरल होती है उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आती है, जबकि ये वीडियो वायरल हुई है 2 दिन पहले, जबकि ये जो इंसिडेंट है वो सर्दियों का है, पिछली सर्दियों का है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल कहाँ से हुई? वीडियो वायरल इनके एक ग्रोह के एक लड़के की तरफ से हुई है। ये एक वीडियो वायरल नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा भी इसके मोबाइल में दर्जनों ऐसी वीडियोस हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया है कि मुतअद्दिद ऐसी वीडियोस में इसी तरह कपल्स को हरासा किया जाता है, उनको बरहना किया जाता है और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, उनको खवार किया जाता है और ब्लैकमेल करके। अच्छा, ये एक वीडियो नहीं है, वो ये पूरा ग्रोह है उस्मान मिर्ज़ा के जी साथ? बिल्कुल, उस्मान मिर्ज़ा, फरहान और इसके अलावा 2-3 इसके और साथी हैं, अदरीस, इस तरह के नाम हैं। लेकिन जो मेन किरदार है वो उस्मान मिर्ज़ा है, जो वीडियो में बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, और बाकी उसके करिंदे हैं जो हरासमेंट कर रहे हैं, कमरे को बंद कर रहे हैं, और किसी ने पिस्टल उठाया हुआ है, किसी ने डंडे उठाए हुए हैं, और ये उस्मान मिर्ज़ा बड़ा दीदा दिलेरी के साथ बेखौफ होकर, ऐसे जैसे जंगल का कानून है, यहाँ पर कोई पुलिस इसको पूछने वाली नहीं है। और आईजी जो इस्लामाबाद हैं उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया, टीम तश्कील दी। टीम तश्कील देने के बाद इसको गिरफ़्तार किया गया, फिर इसकी निशानदेही पर इसके करिंदों को गिरफ़्तार किया गया। इब्तदाई तौर पर इस वीडियो में नज़र आने वाले 4 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं। उस्मान मिर्ज़ा इनका सरगना है और ये ग्रोह मुख्तलिफ औकात में वीडियोस बनाकर पैसे बटोरते, ब्लैकमेल करते हैं। कार्रवाई कैसे डालते हैं कि पहले कमरे में वो कमरा देते हैं, क्या ये करते कैसे हैं? बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक ये ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। इन्होंने 3-4 ऐसे फ्लैट्स बना रखे हैं जहाँ पर फिर जो ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, किसी ने आना है, ठहरना है, रहाइश लेनी है, अगर कोई दूसरे शहर से आया हुआ है तो उसने अप्रोच करना है, तो ऑनलाइन बुकिंग जब की जाती है तो जब उनको डिटेल दी जाती है कि जिस कपल ने आना है उसका नाम ये है या जिस शख्स ने आना है वो ये है, पता चल जाता है कि लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है। जब ऑनलाइन बुकिंग होती है उसका आईडी कार्ड मांगा जाता है, आईडी कार्ड लड़का दे देता है, लड़की नहीं देती। तो जब लड़का वहाँ पर पहुँचता है तो इन्होंने फील्डिंग लगाई होती है फ्लैट के बाहर कि लड़का आ रहा है, तो बाद में कौन कौन आ रहा है उसके पीछे। इसी तरह फिर उसको ट्रेस किया जाता है। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जब उनको यकीन हो जाता है कि ये कपल है, तो फिर कपल को फिर उस तरह ट्रीट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उसको खुद भी ये ऐसी हरकत के लिए, बेहुदा हरकत के लिए, गैर अखलाकी हरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर ये अगर वो नहीं मानती, इस तरह की बातें जब इनकारी की सूरत में सामने आती हैं तो ये फिर वीडियो बनाता है। वीडियो बनाकर फिर उनको बरहना करता है और असला के ज़ोर पर ये बदअखलाकी, आप देख सकते हैं कि ये वीडियो अब आपके स्क्रीन पे भी चल रही है। तो इसमें उस्मान मिर्ज़ा बार बार थ्रेट कर रहा है, कपड़े उतारो, लड़के को कह रहा है कि कपड़े उतारो, गैर अखलाकी मजबूर कर रहा है। हाँ, तो वो ये अब इसके पीछे ये ऑनलाइन बुकिंग्स के बाद ये फिर कपल्स को ब्लैकमेल करते हैं। ये एक कपल अभी सामने आया है, वो भी इनकी तरफ से वीडियो वायरल हुई है। इसके अलावा ऐसी वीडियोस और भी हैं और बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो इनके चुंगल से
आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन इसने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस अपने मोबाइल में महफूज बना रखी हैं। पुलिस ने अब वो मोबाइल कब्जे में ले लिया और उसको फ्रांसिक के लिए भेज दिया है, और इब्तदाई तौर पर दर्जन से ज़ायद वीडियोस सामने आई हैं। अब उन कपल्स तक भी पहुंचा जाएगा, उनको भी अप्रोच किया जाएगा, क्योंकि उनको भी ब्लैकमेल किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एक वीडियो वायरल हुई है, ये जुल्म की इंतहा कर दी गई है। अच्छा हमाद, एक अहम पॉइंट इसके ऊपर ये है कि जो है वीडियो वायरल किस तरह हुई है। खबरें ये आ रही हैं कि इनके किसी अपने ही बंदे ने की है। बिल्कुल, इनके पास वीडियोस थी, ये व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ औकात में एक दूसरे को शेयर करते हैं, और इसी दौरान एक लड़के ने बटन क्लिक कर दिया, वो किसी और शख्स को चलेगी, फिर वहाँ से ये फिर हर सोशल मीडिया पर आ गई, और जब ये फिर वायरल होती है तो फिर ये यूट्यूब पे भी होती है, ये व्हाट्सएप पे भी होती है, ये इंस्टाग्राम पे भी होती है, ये फिर ट्विटर पे भी होती है। फिर इस तरह ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जब इसको अपलोड किया गया तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बड़ी शानदार कार्रवाई की गई है। मैं तो कहता हूँ इस जो मुल्जमान नजर आ रहे हैं इनको तो लटका देना चाहिए, इसको टेस्ट केस और इसको मसाल कायम कर देनी चाहिए कि कौन होता है जो मर्जी के बगैर उसको फोर्स करे, उसको फोर्स करने के बाद उसको फिर ना इनकार की सूरत में उसको जुल्म की इंतहा कर दे, मारे पीटे। वो बेचारी चीखो पुकार कर रही है, इंसाफ की तलबगार है, उसको इंसाफ अब पुलिस के अलावा और भी हमारी जो हुकूमत है उसको भी देना चाहिए। इनको मिसाल कायम कर देनी चाहिए कि ऐसे बेहुदा हरकत करने वाले, ऐसे अज़लील व ख़वार करने वाले मुल्ज़मान और दरिंदा सिफ्त को सरेराह लटका देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हमाद, आपने हम्माद साहब की बात सुनी। हम्माद ये कहते हैं कि ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी दर्जनों वीडियो है जो उस गिरोह के पास है, जो पुलिस ने अब उनके मोबाइल से रिकवर की हैं और उनको फोरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। और मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है और मुअज़्ज़ज़ अदालतों से गुजारिश है कि पुलिस ने अपना काम किया है, अब ये अदालतों के ऊपर है कि वो इनको इंसाफ के कटहरे में उल्टा लटकाएं। इनको जो एक तकाज़ा है इंसाफ का वो एक्सरसाइज होना चाहिए, अदालत को अपना काम करना चाहिए और इसको टेस्ट केस के तौर पे लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।